हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले सेट नंबर 3 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि घटना चक्र का जो सीरीज़ है जो डेली रात को 9 बजे अवेलेबल करवाया जाता है आप लोगों को, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे देखना ना भूलें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो क्वेश्चन है वो घटना चक्र के बुक से आपको देखने के लिए मिल सकता है या उसके एक्सप्लेनेशन से मोर देन 60 to 70% क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल सकता है। तो वो सीरीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के कुडुपा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल योग में एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो यह हुआ है आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगर यह शिलालेख की अगर बात करते हैं तो ये डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है जिस पर तेलुगु भाषा में कुछ उत्कीर्ण किया गया है। आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट हमारा बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो उनका नाम था राम दयालु सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम दयालु सिंह। वहीं अगर हम लोग बिहार विधानसभा की अभी तत्कालीन की अगर बात करते हैं तो बिहार विधानसभा में तत्कालीन में 243 सीट है। अभी 17वीं बिहार विधानसभा चल रहा है। उसके प्रोटेम स्पीकर थे जीतन राम मांझी और 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा। नेक्स्ट हमारा दिल्ली का प्रसिद्ध जो लाल किला है वो किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला जो है वो शाहजहां के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां जो है वो इस लाल किले का निर्माण 1648 ईस्वी में करवाता है। ये जो है वो चतुर्भुज आकार का एक किला है जो कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसी के कारण इसको लाल किले के नाम से जाना जाता है। इस किले का जो पश्चिमी द्वार है उसका नाम है लाहौरी दरवाज़ा और जो दक्षिणी द्वार है उसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा। वहीं अगर हम लोग शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां से कुछ और चीज़ें याद रखिएगा। शाहजहां जो है वो मयूर सिंहासन, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, ये सब का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। शाहजहां जो था वो 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। नेक्स्ट हमारा कि कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार रख सकते हैं, वह कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, वो चिप कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिप। नेक्स्ट हमारा बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत का गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा, नहीं तो आप आंसर बेहिचक से लॉर्ड कर्जन दे सकते थे। लेकिन यह क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन जो था वो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा करता है। फिर बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है और बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो ये किस बादशाह के अंतर्गत थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। औरंगजेब के समय में जो हिंदू मनसबदारों की संख्या थी वो लगभग 33% थी। औरंगजेब से जो और कुछ बातें याद रखने वाली बातें हैं जो याद रखिएगा, औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब जो था वो सुन्नी धर्म को मानता था और इसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब जो था वो 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। 1685 में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। औरंगजेब जो था वो अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी भी लगा देता है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व के प्रजातंत्रवादियों देशों में किस देश का जो संविधान है वो सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है। तो यह है हमारे प्यारे देश भारत का संविधान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर सबसे छोटा लिखित संविधान की अगर बात करते हैं तो फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं।
अगर हम लोग भारतीय संविधान की बात करते हैं तो इसको 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था और उस समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट हमारा कि दूषित जल जनित रोग नहीं है। तो दूषित जल जनित रोग कौन नहीं है? तो हैजा जो है वो दूषित जल जनित रोग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा। एक चीज़ याद रखिएगा हैजा से, यह जो है वो दूषित जल जनित रोग नहीं है, लेकिन यह जल संक्रामक रोग है। ठीक है, हैजा की अगर बात करते हैं तो यह जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है हमारा कि विल्हेम रॉन्टजन ने आविष्कार किया था। तो विल्हेम रॉन्टजन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? इसने एक्सरे मशीन का आविष्कार 1895 में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे मशीन। वहीं अगर हम लोग रेडियो की आविष्कार की हम लोग बात करते हैं तो रेडियो की खोज जो है वो इटली के एक वैज्ञानिक जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। विद्युत बल्ब की अगर हम लोग बात करते हैं तो विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार जो है वो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। और विद्युत मोटर की जो खोज है वो जैकाबी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होगा? देखिए, उसको आप मिट्टी में डालिएगा तो मृदा प्रदूषण तो होगा ही होगा। मिट्टी को आप खेत को सिंचाई करने के लिए उसमें जल डालिएगा तो जल प्रदूषण भी होगा, और जल से जब वो इवोपरेट होकर वायु बनेगा तो वायु प्रदूषण भी होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है वो 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए, यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वैश्विक नवाचार सूचकांक की, तो इंडिया जो है वो 2019 में 52वें स्थान पर था, लेकिन 2020 में अभी जो है वो 48वें स्थान पर आ गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 48। वहीं हम लोग वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की बात करते हैं तो इसका जो जारी करता है वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हमारा बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो यह कहाँ खोला गया है? यह खोला गया है बिहार शरीफ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार शरीफ। यह जो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन है इसमें थाने को एक प्ले स्कूल जैसा लुक दिया गया है, और इसमें हाजत और हथकड़ी जैसे शब्द को वर्जित किया गया है। नेक्स्ट हमारा महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र जो है वो किसके निकट है? तो देखिए, कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा के उत्तर में स्थित है, और यह जो है वो अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंबाला शहर। नेक्स्ट है हमारा कोरोना के कारण चुनाव न होने के कारण विधान परिषद, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है विश्व नारियल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस की हम लोग बात करते हैं तो यह 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सितंबर। देखिए, सितंबर में और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका सिंपल सा मतलब होगा कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि राज्य का प्रमुख जो है वो उसके लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? ये बात कर रहा है कंप्यूटर के टर्म में। तो किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है। तो देखिए, केंद्रीय बजट में अगर राजस्व व्यय की जो सबसे बड़ी मद होती है वो ब्याज की अदायगी होती है। मतलब ब्याज भुगतान में भारत सरकार जो है वो दूसरे देशों से जो कर्ज लेता है उसमें जो ब्याज भुगतान होता है वो सबसे बड़ा खर्च होता है। नेक्स्ट है हमारा कि सुंदरबंस विश्व के टाइटल हेलोफाइटिक ब्लैंक जंगल का सबसे बड़ा एक एकल ब्लॉक है। तो देखिए, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है ये सुंदरबन ज्वारीय लवणीय जो कि मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, यह जो है वो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है।
नेक्स्ट है हमारा विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दुग्ध दिवस जो है वो 1 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जून। जून से अनइम्पॉर्टेंट डेज भी याद रखिएगा, जैसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा त्रिरत्न सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री टेबल्स यानी सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है। तो यह जो है वो जैन धर्म की बात कर रहा है। जैन धर्म में ही के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उन्होंने ही मोक्ष पाने के लिए त्रिरत्न सिद्धांत को आवश्यक बताया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। देखिए जैन धर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। 2 जैन संगतियाँ हुई थी। पहला जो हुआ था वो पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में और दूसरा जो है वो बल्लवी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। नेक्स्ट हमारा ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े हुए थे। तो H.W. नेविन्सन जो है वो किससे जुड़े हुए थे, यह स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन से एक चीज़ और याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित है। तो प्राचीन बिहार के मिथिला से कौन संबंधित है, गौतम भी थे, लक्ष्मीधर भी थे और याज्ञवल्क्य भी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापना जो है वो 1936 में होती है और इसकी संस्थापक कौन थे, स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी जी जो थे वो इस सभा के प्रथम अध्यक्ष थे और NG रंगा को प्रथम सचिव बनाया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती से, स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण भी कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। तो भारत का जो सबसे सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र जो है वो है धारबार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए धारबार तंत्र। यहाँ से लौह यस्क, तांबा और स्वर्ण जो है वो इस चट्टानों में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि मैना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मैना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हवाई का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हवाई का। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी की हम लोग अगर बात करते हैं तो वैसे ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस और विखंडित पदार्थ जो है वो हमेशा निकलते रहते हैं उनको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा लेपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली, इटली का एटना, एक्वाडोर का कोटोपैक्सी, मोना लोआ ये हवाई द्वीप वाला, माउंट इरवेस अंटार्कटिका का, ये सब जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा फरवरी 2020 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज द्वारा वैश्विक रक्षा व्यय पर मिलिट्री बैलेंस शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 4% की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4%। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का क्या अर्थ है। देखिए SMPS के अगर अर्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट हमारा बिजली के बल्ब का तंतु बना हुआ होता है। तो बिजली के बल्ब का जो तंतु है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। और टंगस्टन का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका गलनांक जो है वो बहुत अधिक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। और साथ ही साथ हम लोग बल्ब में कुछ अक्रिय गैस जैसे कि आर्गन की थोड़ी सी मात्रा भर देते हैं जिससे कि टंगस्टन का वाष्पन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा कि कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था। तो इनका संबंध जो था वो ये मैथिली भाषा के एक महान साहित्यकार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिथिला से। नेक्स्ट हमारा गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। देखिए गौतम बुद्ध की माँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की अगर आप जैसे ही बात करते हैं तो इनका जन्म जो है वो लगभग 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम था सुधोधन जो कि कपिल वस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। इनकी माता जो थी उनका नाम था माया देवी जो कि कोलीय गणराज की कन्या थी।
फिर इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी माता माया देवी का देहांत हो जाता है और इनका पालन पोषण जो है वो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर हम लोग गौतम बुद्ध की बात की और करते हैं तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इनका विवाह जो है वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और इनकी मृत्यु फिर 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व, जिसे कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट हमारा नीचे एक अभिकथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। कह रहा है कि शिमला जो है वो दिल्ली के अपेक्षा ठंडा है, ये बिल्कुल सही है। शिमला जो है वो दिल्ली की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए आप लोग एक चीज़ तो पढ़े होंगे कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में क्या आती है, गिरावट आ जाती है। और इसमें है क्या कि शिमला जो है वो दिल्ली से ज़्यादा ठंड है, क्योंकि दिल्ली की अपेक्षा में शिमला की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो अधिक है। नेक्स्ट है हमारा कि मई 2020 को भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इस पर उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इस पर उन्होंने अगर हम लोग देखते हैं तो किसका स्थान लिया है? डॉक्टर हिरोकी नकटानी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर हम लोग WHO की अगर हम लोग बात करते हैं तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना जो है वो 1948 में, हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में और इनके हेड का नाम है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो देखिए ये कौन से आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन के दौरान। देखिए असहयोग आंदोलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया था। वहीं असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप में फैली बीमारी के उन्मूलन में याद किया जाता है? तो चार मीनार का जो निर्माण है वो हैदराबाद शहर के अंदर प्लेग की समाप्ति हुई थी, उसी के खुशी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 ईस्वी में बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेग। नेक्स्ट है हमारा कि हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल के निर्माण की अगर हम लोग बात करते हैं तो हवा महल जो है वो भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण जो है वो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि मई 2020 में हवाई स्थित पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। इससे पूर्व किसको सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया था? तो इससे पहले कौन था? माउना लोआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि वायुयानों के टायरों को फुलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन है? तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यूज इसलिए किया जाता है कि नाइट्रोजन गैस का जो है वो दबाव कम होने के कारण वायुयान के उतरते एवं रुकते समय विस्फोट की संभावना जो रहती है वो कम रहती है। नेक्स्ट हमारा दक्षिण अमेरिका के किस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? तो यह किसको दिया गया है? देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के किस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? तो यह दिया गया है गयाना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया था? तो वैदिक काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें अघन्या जो है, अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य, और ये किसको कहा गया है? गाय को कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। एक चीज़ और याद रखिएगा, वैदिक काल में हल के लिए अर शब्द का यूज किया गया है। वहीं अगर हम लोग वैदिक काल की बात करते हैं तो यह आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता कहलाई है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और वैदिक काल का फिर विभाजन किया कर दिया जाता है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 से लेके 1000 और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से लेके 600। नेक्स्ट हमारा कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था? तो प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906।
वहीं बनारस अधिवेशन 1905 की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, और सूरत अधिवेशन 1907 की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी घोष के द्वारा, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी हुआ था। नेक्स्ट हमारा मई 2020 में किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक जो है वो अमेरिकी सीनेट में पारित हुआ था? तो किसका हुआ था? ये चीन का हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ के संसद को बोला जाता है पीपुल्स कांग्रेस। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। नेक्स्ट है हमारा पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है। तो देखिए, अधिकतर भूवैज्ञानिकों का विश्वास है कि जो भारतीय प्रायद्वीप है वो गोंडवाना महाद्वीप का अंग है, और इसके उत्तर की ओर सरकने और मध्य एशियाई पठार से टकराने के परिणाम स्वरूप ही टेथिस सागर से हिमालय का जन्म हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर की ओर। नेक्स्ट हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार किस शहरी सहकारी बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तित हेतु लाइसेंस जारी किया है? तो यह किसको जारी किया है? यह किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसके जो अभी गवर्नर हैं वो 25वें गवर्नर हैं, जिनका नाम है शक्तिकांत दास, और आरबीआई के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं उनका नाम है सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस देश द्वारा परमाणु ऊर्जा से संचालित युद्ध पोत बनाया जाएगा? तो परमाणु ऊर्जा से संचालित युद्ध पोत जो है वो चाइना के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट हमारा बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में उर्वरक उद्योग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह बरौनी में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बरौनी। बिहार की बात करते हैं तो बिहार का स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को। बिहार के गवर्नर का नाम है फागू चौहान, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। नेक्स्ट हमारा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है सिलिका, जो कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था एवं सिलिकेट यौगिकों के रूप में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका। नेक्स्ट हमारा जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र जो है वो आनुवांशिक विविधता के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक विविधता के। और अब तक अपने देश भारत में 14 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं, और इन 14 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से याद रखिएगा, यहाँ के लोग जो है वो गेहूँ तथा जौ उपजाते थे तथा कपास का प्रयोग भी करते थे। वहीं अगर हम लोग कालीबंगन की बात करते हैं तो यह घग्गर नदी के किनारे है, और इसका उत्खनन जो है वो अमलानंद घोष के द्वारा 1951 में। और कोडदीजी की अगर बात करते हैं तो यह सिंधु नदी के किनारे, और इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953 में। नेक्स्ट हमारा नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया था? तो ये कह रहा है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट हमारा जनवरी 2020 के मध्य भारतीय सेना द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया गया। इस अभ्यास का नाम क्या था? तो इस अभ्यास के नाम क्या था? बिग रेडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगर सेना की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। अभी तत्कालीन है रामनाथ कोविंद। वायुसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो RKS भदौरिया, जो कि 26वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। नौसेना अध्यक्ष हैं 24वें, जिनका नाम है करमबीर सिंह। और थल सेना अध्यक्ष हैं 28वें, जिनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट हमारा लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, जब लासा और पानी को मिश्रित करते हैं कि उसको जब आप गर्म करते हैं तो इस प्रकार लासा और पानी जो है वो तरल पदार्थ का रूप ले लेता है, जिसके कारण उसमें कुछ चिपचिपाहट के गुण आ जाते हैं, और उसे फिर गोंद के रूप में यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोंद। नेक्स्ट जो है वो मैथ का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं PDF के लास्ट में अटैच कर दिया हूँ। अगर आप इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी व्हाट्सएप या
टेलीग्राम, कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इसका PDF मिल जाता है। उसी PDF के लास्ट में आपको मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी अटैच मिल जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर के IC चिप प्रायः बनाए जाते हैं, तो कंप्यूटर के IC चिप जो है वो प्रायः सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो अप्रासंगिक है? अप्रासंगिक इसमें कौन है? इसमें है सैप्स, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण जो है वो जब 90 डिग्री होगा तो पृथ्वी से चंद्रमा जो है वो आधा दिखाई पड़ता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में बट जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा जो है वो भारतीय राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947। और ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। वहीं अगर संविधान सभा की अगर बात करते हैं तो ये से कुछ और चीज़ें भी याद रखिएगा। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया था, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन भी किया था। नेक्स्ट हमारा भारत की किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत के पूछ रहा है आपसे कि भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये भीमबेटका से प्राप्त हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। भीमबेटका है कहाँ? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, जो कि 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 जुलाई 1947। और इस अधिनियम में टोटल 20 धाराएं थीं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन जो है वो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है? तो ये अगर आप देखते हैं तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि मधुमक्खियों की सूंघने की जो क्षमता होती है वो कुत्तों से भी अधिक होती है, और मधुमक्खियों में जो श्रावण है वो भी अधिक पाया जाता है, जिससे वो अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकती हैं। तो मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है बारूदी सुरंगों का पता लगाने में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी। नेक्स्ट हमारा पाक की खाड़ी अवस्थित है। देखिए, पाक की खाड़ी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाक की खाड़ी जो है वो मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल के खाड़ी के बीच अवस्थित है, और यह भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो यह जो है वो मिजोरम राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। और इसकी स्थापना जो है वो 1985 में किया गया था, और फिर 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। मिजोरम की अगर बात करते हैं तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जोरमथंगा, और यहाँ के गवर्नर का नाम है श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु क्या है? देखिए, धब्बा रहित लोहा यानी कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जो कि स्टील में अगर आप 12% क्रोमियम, 1% निकेल और लगभग 5% कार्बन मिलाकर बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। नेक्स्ट हमारा सिरका निम्न में से एक का जलीय घोल होता है। तो सिरका किसका जलीय घोल होता है? एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। देखिए, महाजनपदों की राजधानी, महाजनपदों की जो टोटल संख्या थी वो थी 16, और ये 16 के नाम और उसकी राजधानी आप लोगों को याद रखना जरूरी है। अभी जो आप लोग अटैम्प्ट हुए होंगे 66 BPSC PT में, उसमें 2 क्वेश्चन जो था वो एज इट इज इन 16 के राज्यों की राजधानियों में से था। जैसे कि अगर हम बात करें तो अंग की राजधानी है चंपा, मगध की राजधानी है राजगृह, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, गंधार की राजधानी है तक्षशिला, अवंती की राजधानी है उज्जैन, बत्स का राजधानी है कौशाम्बी, कुरु का राजधानी है इंद्रप्रस्थ, कंबोज का राजधानी है हाटक। तो ऐसे आपको 16 की राजधानी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर क्या है फैला हुआ?
सबसे ज़्यादा समुद्र है, पानी है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सामुद्रिक। लगभग 70% से भी भाग पे क्या है, जल है। नेक्स्ट हमारा अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। देखिए अकबर के इच्छा अनुसार रामायण का जो फारसी अनुवाद किया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। एक्चुअली यह चाहता नहीं था करना, लेकिन यह जो था वो अकबर के धार्मिक नीतियों से असंतुष्ट रहने वाला था, लेकिन फिर भी अकबर के आदेश के बाद ये अपनी इच्छा नहीं बल्कि अनिच्छा से रामायण का अनुवाद जो है वो फारसी में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कादिर बदायूनी। देखिए अगर आप अकबर की बात करते हैं तो अकबर जो था वो एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया था और लीलावती का फारसी अनुवाद करवाया था फैजी ने। अबुल फजल जो था वो पंचतंत्र का अनुवाद किया था और ये अब्दुल कादिर बदायूनी जो था वो रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर से और भी जो याद रखने वाली बातें हैं वो याद रखिएगा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता जो थी वो मनसबदारी प्रथा थी। अकबर की मृत्यु जो है वो 1605 को हो जाती है और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा लावा मिट्टी पाई जाती है। देखिए लावा मिट्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ पाई जाती है, यह मालवा पठार में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मालवा पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 15 घंटे। नेक्स्ट हमारा ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्वनि तरंगे क्या होगा, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम से चल सकती है ध्वनि तरंगे। देखिए ध्वनि तरंगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्वनि के संचरण के लिए जो कोई भी माध्यम चाहिए, मतलब ठोस, द्रव या गैस का होना आवश्यक होगा। ध्वनि का संचरण जो है वो द्रव की अपेक्षा ठोस में और गैस की अपेक्षा द्रव में ज़्यादा होता है और ध्वनि जो है वो निर्वात में संचरण मतलब वैक्यूम में ये प्रोपगेट नहीं कर पाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि तरंगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं और जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि उसकी आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। नेक्स्ट हमारा भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो सबसे अधिक योगदान जो है वो है राजकोषीय घाटा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुल व्यय माइनस में राजस्व प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्न प्राप्ति। मतलब राजस्व और ऋणों की वसूली और अन्न प्राप्ति को जोड़कर अगर कुल व्यय से घटा दिया जाएगा तो वो राजकोषीय घाटा निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन है। तो यह है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को किया गया था और तत्कालीन जो इनके चेयरमैन हैं उनका नाम है गोविंद रजलू चिंटाला। नेक्स्ट हमारा लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। देखिए लंबाई की न्यूनतम इकाई है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो जाएगा फर्मी मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फर्मी मीटर और एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट हमारा कपिल मुनि तथा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली हैं। तो ये जो है वो शाक्त दर्शन का प्रवर्तक महर्षि कपिल मुनि को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन। और यह दर्शन जो है वो यह मानता है कि संसार का निर्माण जो है वो पुरुष प्रकृति संयोग से हुआ है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। देखिए यहाँ ऑप्शन में बात करते हैं अगर तो ब्राज़ील, कनाडा, रूस और भारत। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत जो है वो सबसे छोटा है यहाँ पे। देखिए क्योंकि भारत जो है वो विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7वां बड़ा देश है। पहले नंबर पे रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। ठीक है, वहीं अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखिएगा तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है दास्ता का अंत मैलकम। दास्ता का अंत जो है वो एलन बैरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, लॉर्ड एलन बैरो जो था वही दास प्रथा का उन्मूलन किया था 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। लॉर्ड एलन बैरो का जो शासनकाल था वो 1842 से लेकर 1844 तक और इसी के समय सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था।
नेक्स्ट हमारा कि सूक्ष्म सिंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो सूक्ष्म सिंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र से आप लोगों को याद होगा कि औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण यहीं 1679 में किया था। नेक्स्ट हमारा लेजर बीम का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग जो है वो आँख चिकित्सा में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम लोग लेजर की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके अतिरिक्त भी इसका उपयोग गुर्दे की पथरी, कैंसर, ट्यूमर तथा मस्तिष्क की सेल चिकित्सा में भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं संविधान को, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों की बहस होती है और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक चीज़ और याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या है वो अब सिर्फ और सिर्फ 12 हो गई है। नेक्स्ट हमारा पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इस कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था, राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों के द्वारा। एलोरा के मंदिरों की अगर हम लोग बात करते हैं तो एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। एलोरा गुफाओं का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो फ्रांसीसी यात्री थैबिनेट के द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। वहीं अगर हम लोग राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं तो इसका संस्थापक था दंती दुर्ग और इसकी राजधानी थी मान्यखेत। नेक्स्ट हमारा महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था। देखिए महावीर के प्रथम अनुयायी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कौन बना था, यह जो था वो उनका दामाद था जिसका नाम था जमाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। देखिए महावीर की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म जो है वो 599 ईस्वी ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला जो कि वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। फिर इनकी शादी जो है हो जाती है यशोदा के साथ और फिर इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम रहता है प्रियदर्शना। उसी का विवाह होता है जमाली के साथ और जमाली जो था वो महावीर का दामाद और प्रथम अनुयायी भी बनता है। लेकिन फिर आगे जमाली के कारण ही जैन धर्म में मतभेद भी पैदा होता है, लेकिन प्रथम शिष्य जो था वो जमाली ही था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। महावीर की अगर हम लोग बात करते हैं तो और याद रखिएगा, जो प्रथम अनुयायी तो हो गए हैं यही जमाली। प्रथम जैन विष्णु नरेश दघीवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था और महावीर ने अपना उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिया था। नेक्स्ट हमारा 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम जो है वो रामचंद्र पांडुरंग था। तो ये किसका वास्तविक नाम था, ये था तात्या टोपे का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। जब ग्वालियर का पतन हो जाता है उसके बाद 1859 में वह नेपाल चले जाते हैं और वहाँ पे उनका एक मित्र रहता है जिसका नाम था मानसिंह। उसी के विश्वासघात के कारण वो पकड़े जाते हैं और फिर 1859 को उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति की तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी और 1857 ईस्वी के क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉमस्टन था। नेक्स्ट हमारा मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहदत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहदत्त। फिर बृहदत्त की हत्या जो है वो उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया जाता है और पुष्यमित्र शुंग जो है वो एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसको कि शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश का जो शासन है वो लगभग 137 वर्षों तक रहता है। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए थे, लेकिन जबकि वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 9 राजा हुए थे। नेक्स्ट हमारा कि किसने कहा था कि तिलक जो है वो भारतीय अशांति के जनक हैं।
तो यह किसके द्वारा कहा गया था? सर वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर वैलेंटाइन सिरोल जो है उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। कल आप लोग रात को अगर क्लास किए होंगे 9 बजे वाला, तो उसमें मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ, उसमें मैं यही पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, घटना चक्र जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आगे अब अगर आप लोग नहीं देखें घटना चक्र का वीडियो तो जाइए और प्लेलिस्ट से देखिए। घटना चक्र आप लोगों को एग्ज़ाम में सफलता दिलाने का एक बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। वहीं अगर हम लोग सर वैलेंटाइन सिरोल की बात करते हैं तो उन्होंने ही भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था तिलक को। और तिलक जो है फिर वो इसी कहने के बाद सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड भी गए थे, लेकिन फिर वो जाके आगे हार जाते हैं। एक चीज़ और तिलक से याद रखिएगा, मैक्स मुलर आप लोगों ने एक नाम सुना होगा। मैक्स मुलर ने तिलक के बारे में ये कहा था कि यह संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। नेक्स्ट हमारा कि कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो मालदीव के द्वीपों पर जो दरियाई विजय पाई थी वो राजराज प्रथम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम के द्वारा। राजराज प्रथम जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। और राजराज प्रथम जो था वो श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत भी बनाया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित भारतीय संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों में किस एंग में लिंग अनुपात जो है वो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है? देखिए ये बात कर रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार। पुडुचेरी में कितना है? पुडुचेरी में है 1037। दिल्ली की अगर बात कीजिएगा तो है 868। चंडीगढ़ की अगर बात कीजिएगा तो है 818। और लक्षद्वीप की अगर बात कीजिएगा तो है 947। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्तम महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक व्यस्तम जो सागरीय महासागर है वो कौन है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। यह मार्ग जो है वो संसार के 2 सर्वाधिक विकसित प्रदेश कनाडा के पूर्वी भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यह कौन सी नदी है? ये राइन नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइन नदी। नेक्स्ट हमारा ग्रामीण स्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है। तो यह किसके द्वारा किया जा रहा है? नाबार्ड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड के द्वारा, यानी राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी RIDF की जो स्थापना है वो सन 1995 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी पहले तो ये याद रखिए कि यह कल्हन की रचना है जो कि जिसमें कि कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। और कल्हन जो था वो हर्ष का आश्रित कवि था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। और इसमें जो कश्मीर का जो शासक था जयसिंह, उसी के शासनकाल के साथ ही राजतरंगिणी का विवरण भी जो है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। तो देखिए 13वीं और 14वीं में भारतीय कृषि जो थे वो मक्का की खेती नहीं करते थे, क्योंकि भारतीय किसानों द्वारा मक्का की खेती किए जाने का प्रमाण जो है वो हमें 15वीं शताब्दी से प्रारंभ में मिलता है। नेक्स्ट हमारा पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महान्यायाधीश कौन थे? देखिए पटना उच्च न्यायालय के जो प्रथम महान्यायाधीश की बात कर रहा है तो कौन थे? वो थे एडवर्ड माइनर चैम्स चाम्योर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था। तो संगीत यंत्र तबला का प्रचलन जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो था वो हजरत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। नेक्स्ट हमारा वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वृक्षादित क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक कहाँ है? ये है पूर्वी डेक्कन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी डेक्कन में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा होगा पूर्वी डेक्कन में। अभी आपने पढ़ा होगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, उसमें कुल वृक्षावरण है जो है 2.89% और कुल वनावरण जो है वो है 21.67%। नेक्स्ट है मैथ्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 55। 98 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 40।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्न करों में से कौन सा एक कर जो है वो संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर हो गया। उत्पाद शुल्क भी अगर ऑप्शन में रहता तो आंसर हो सकता था। नेक्स्ट है हमारा एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन प्लैनेट। और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी आकार में जो है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष जो है वो उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर कि जीवन है और आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है वो शुक्र के समान है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।